दिल्ली की शराब नीति, क्या ये सिर्फ एक सरकारी नीति थी या फिर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला था? यही सवाल उठता रहा इसमें। बस अगर घोटाला था तो आरोपी बरी कैसे हो गए, और अगर घोटाला नहीं था तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसी इतने सालों से जांच कर किस चीज की रही थी और जांच कर क्यों रही थी? अब इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की एंट्री ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था। हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, जो ताजा अपडेट सामने आए हैं उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, इसमें जिन नेताओं के नाम सामने आए थे, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपी है जिनको नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। दरअसल इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को इन सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था, यानी कि इस केस से डिस्चार्ज कर दिया था। लेकिन फिर सीबीआई उस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में पहुंची और अब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई का कहना यह है कि निचली अदालत ने कई अहम सबूतों और तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। एजेंसी के मुताबिक तो अदालत ने बिना पूरा ट्रायल किए ही आरोपियों को राहत दे दी, और यही वजह भी है कि हाईकोर्ट ने अब सभी आरोपियों से जवाब मांगा है और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 16 मार्च को तय है। अब 16 मार्च सभी की निगाहें टिकी रहेंगे हाईकोर्ट पर क्या होता है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर क्या कहा है? जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत की कुछ टिप्पणियां जो प्रीमा फेशिया गलत है और त्रुटिपूर्ण लगती है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की उन टिप्पणियों को भी फिलहाल रोक दिया है जिसमें सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए गए। यानी कि ये तो साफ है कि हाईकोर्ट अब पूरे मामले को दोबारा से गहराई से देखना चाहता है। इस वजह से भी वो सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी नजर बनी रहेगी। पहले आपको बताते हैं दिल्ली शराब नीति मामला था क्या, समझते हैं पूरा का पूरा मामला। ये शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ? साल 2021-22 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी थी। इस नीति के तहत शराब की बिक्री का पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया। सरकार ने किया क्या? सरकार ने रिटेल बिजनेस से खुद को अलग कर लिया, लाइसेंस निजी कंपनियों को दे दिए। सरकार का दावा यह था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, सबसे पहले तो। दूसरा, राजस्व बढ़ेगा। तीसरा, शराब की बिक्री में पारदर्शिता आएगी। ये सरकार के दावे थे, लेकिन विपक्ष ने आरोप ये लगाया कि इस नीति में जानबूझकर ऐसे नियम बदले गए जिससे कुछ खास कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है, और विपक्ष ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। आरोप यह भी लगा कि लाइसेंस देने और नीति बनाने में भी भारी गड़बड़ियां की गई, हालांकि वो अभी तक साबित कुछ नहीं हो पाया है। जांच एजेंसियों का दावा क्या था जो जांच कर रही थी? सीबीआई इन्वॉल्व थी, उसमें ईडी इन्वॉल्व थी, दोनों जांच कर रही थी। नीति बनाने में कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की साजिश हुई, ये दावा था। बदले में रिश्वत ली गई और करोड़ों रुपए का कथित घोटाला हुआ है। अब सीबीआई ने देखिए अदालत में इसे दिल्ली के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक बताया है, और इस मामले में मनीष सिसोदिया को 2023 में गिरफ्तार भी किया गया था। लंबे वक्त तक जेल में रहे अरविंद केजरीवाल को 2024 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में दोनों को ही कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी राजनीति का क्या हाल हुआ वो आपने देखा। आम आदमी पार्टी की दलील क्या है ये भी जरा समझिए। आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया उन्होंने हमेशा इस केस को। आपका कहना यह है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और चुनावी राजनीति के तहत केस बनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा यह है कि अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने घोटाले का कोई ठोस सबूत पेश ही नहीं किया, कोई सबूत ही नहीं है उनके पास। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है इसमें, ये भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति के जरिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, और वो तो खुलकर बोलते आए हैं ये हमेशा से। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ नीति नहीं बल्कि पूरी तरह से योजनाबद्ध घोटाला था। तो उधर कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। कहा है कि दिल्ली की राजनीति में इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है। अब अंत में देखिए बड़ा सवाल क्या उठता है। बड़ा सवाल अब ये है कि क्या दिल्ली की शराब नीति में सच में एक बड़ा घोटाला हुआ था, या फिर ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित आरोप प्रत्यारोप का मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले की दिशा दिल्ली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तय करने वाली है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट सीबीआई की दलीलों से सहमत होता है तो ये केस एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ शुरू हो सकता है।
तो हमारी नजर लगातार बनी रही कि आप इस पूरे मैटर पर क्या सोचते हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं।